पुराने वक्तों की बात है। एक शहर था जिसका नाम था नवाबगंज। यह शहर बहुत बड़ा और आबाद था। इस शहर में तरह तरह के लोग रहते थे। अमीर भी थे और गरीब भी, सौदागर भी थे और मजदूर भी। लेकिन इस शहर के आसपास जो गांव बसे हुए थे, उनमें ज्यादातर किसान रहते थे। यह किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते और अनाज उगाते थे। नवाबगंज शहर से कोई 5 कोस दूर एक गांव था जिसका नाम था फैजाबाद। यह गांव बहुत हरा भरा और खुशहाल था। इस गांव के चारों तरफ खेत ही खेत थे। गेहूं, धान, गन्ना, सब्जियां, हर किस्म की फसलें वहां उगाई जाती थीं। गांव के बीचों बीच एक पक्का कुआं था जिससे सारे गांव वाले पानी भरते थे। कुएं के पास ही एक नीम का बहुत पुराना और बड़ा दरख्त था। गर्मियों में लोग उस दरख्त की छांव में बैठकर आराम किया करते थे और अपनी बातें किया करते थे। इस गांव में तकरीबन 100 घर थे। हर घर में 4-5 लोग रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग मेहनती और नेक दिल थे। वह एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। अगर किसी के घर कोई खुशी की बात होती तो सारा गांव मिलकर जश्न मनाता, और अगर किसी के घर कोई मुसीबत आ जाती तो सब मिलकर उसकी मदद करते। लेकिन इस गांव की एक बहुत बड़ी परेशानी थी, और वह परेशानी था एक जमींदार जिसका नाम था नवाब इकबाल खान। यह नवाब बहुत जालिम और सख्त दिल इंसान था। गांव की ज्यादातर जमीन इसी नवाब की थी। गांव के किसान इस जमीन पर खेती करते थे और फसल का एक बड़ा हिस्सा इस नवाब को दे देते थे। इसे लगान कहते थे। नवाब इकबाल खान गांव में नहीं रहता था। वह शहर में एक बड़ी हवेली में रहता था। उसकी हवेली में 10-12 नौकर चाकर काम करते थे। हवेली के बाहर 2-3 पहरेदार हमेशा बंदूकें लिए खड़े रहते थे। नवाब साहब के पास 5-6 घोड़े थे और 2 बैलगाड़ियां भी थीं। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा और तंग था। नवाब साहब महीने में 1-2 बार गांव आते थे। जब वह आते थे तो उनके साथ उनके 3-4 मुनीम और पहरेदार भी आते थे। मुनीम वो लोग होते थे जो किसानों से लगान वसूल करते थे और नवाब साहब के खेतों का हिसाब किताब रखते थे। इन मुनीमों में सबसे बड़ा मुनीम था मियां जमील अहमद। यह मियां बहुत चालाक और बेईमान आदमी था। यह किसानों से जरूरत से ज्यादा लगान वसूल करता और बाकी पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। नवाब साहब जब भी गांव आते तो गांव में डर का माहौल छा जाता। बच्चे अपने घरों में छुप जाते, औरतें अपने घरों के अंदर चली जाती और मर्द लोग सिर झुकाकर नवाब साहब को सलाम करते। अगर कोई ठीक से सलाम नहीं करता तो नवाब साहब के पहरेदार उसे डांटते और कभी कभी मारते भी थे। नवाब साहब की एक खास आदत थी जो सबसे बुरी थी। अगर किसी किसान के घर कोई खूबसूरत लड़की या बहू होती तो नवाब साहब उस पर बुरी नजर डालते। वह अपने मुनीमों को भेजकर उस परिवार को डराते धमकाते। कई बार तो उन्होंने गांव की लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया था, लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था क्योंकि नवाब साहब बहुत ताकतवर थे। उनकी शहर के अंग्रेज अफसरों से भी जान पहचान थी। गांव के लोग नवाब साहब से बहुत डरते थे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। वह चुपचाप अपनी जिंदगी जीते रहते और खुदा से दुआ करते कि किसी तरह उनका पीछा छूटे। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। लोग उसे प्यार से रहमान चाचा बुलाते थे।